उसी वरदान को प्राप्त करने हेतु आज महाराज हिमगिरी के घर कन्या रूप में पुनः माता का जन्म होता है। और जैसे माता का जन्म हुआ फिर वहां का आनंद, वहां की शोभा, मानो समस्त सिद्धियां वहां पर आ गई। बाबा ने कहा जब ते उमा सयल घर आई, जब ते उमा सयल आई, जब ते उमा सयल घर आई, जब ते उमा सयल घर आई, 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 जब ते उमा सयल घर जाई, जब ते उमा सयल घर जाई, जब ते उमा सयल घर जाई, जब ते उमा सयल घर जाई। अब होता क्या है बंधुओं, सकल सिद्ध संपत तहाँ छाई, सकल सिद्ध संपत तहाँ छाई, सकल सिद्ध संपत तहाँ छाई, सकल सिद्ध संपत तहाँ छाई। होता क्या है बंधुओं, जब से पार्वती मैया का जन्म हुआ महाराज के यहाँ इस प्रकार रिद्धियां सिद्धियां, मानो वहां पर समस्त भूमंडल के, स्वर्ग लोक के, पाताल लोक के, तल वितल के जितने भी सुख संपत्ति हैं सब आकर के वहां विराजमान हो गए। और क्यों ना हो, क्योंकि सिद्धि और रिद्धि उन्हीं के मुट्ठी में। और जहां पर माता जगत जननी अंबिका पार्वती का जन्म हुआ हो फिर वहां पर आनंद का पारावार क्यों नहीं रहेगा। सर्वस्व जिधर देखो उधर ही उत्सव हो रहा है, जिधर देखो उधर ही आनंद मनाया जा रहा है। लोग कहते हैं ना कन्याओं का जन्म हुआ, अरे हमरे घरे तो बिटिया भय है, होते ना बहुत जन के आदत है। अगर भगवान एक बिटिया दो बिटिया अगर दे दिए तो मानो जान पड़ता है उनके ऊपर गाज फाट पड़ा। पहाड़ घर में अगर बीमार हो जाए चाहे 10 लाख रुपया लग जाए वो मंजूर है, लेकिन हे भगवान घर में बिटिया न दी, जबकि उनको पता नहीं है कि कन्याओं का महत्व क्या है। जिसके जीवन में, जिसके परिवार में एक कन्या ना हो फिर मान लीजिए कि उसके जैसा, अब मैं क्या कह दूं, पति कोई नहीं। बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली वह जीव होता है, वह मनुष्य होता है जिसके घर में कन्या का जन्म होता है। अगर दादा अभी आपसे कहा जाए कि एक लघु रुद्र यज्ञ यानी छोटी यज्ञ ठान दो, का ठनी हो, जल्दी न ठनी हो, यानी कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी भी मनुष्य से कह दिया जाए कि एक यज्ञ कर डालो न कह पाए। लेकिन जैसे कन्या का जन्म होता है मानो आपके घर में एक यज्ञ का जन्म हो जाता है। कन्या ऐसे नहीं प्राप्ति होती। दूसरे की बात छोड़ो, मेरे घर में एक कन्या नहीं है और अगर एक कन्या होती तो शायद, अब क्या मैं बताऊं कन्याओं से क्या क्या प्राप्त हो जाता है। सर्वस्व आपके घर में हो और जिसके घर में कन्या नहीं है समझो वो कितना भी दान क्यों ना करे सब मिथ्या है। बड़े पुण्यशाली बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिनके घर में कन्या होती है।
मैं अपने पूरे परिवार को, अपने आप को अभागा समझता हूं। इसलिए बार बार कहता हूं कि जो दुखित हो, जिसके घर में कन्या विवाह करने का सामर्थ्य ना हो, अगर वो चाहता है कि हमारे कन्या का विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, बन करके दरिद्रावे, तो मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा। लेकिन अगर दुखित है और घर में कन्या है और वो विवाह नहीं कर पा रहा, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो बड़े प्रसन्नता के साथ वर ढूंढे और अपने यथा सामर्थ्य मैं स्वयं दहेज दे करके उस कन्या का विवाह संपन्न करूंगा। कन्या का दान करना सबके भाग में नहीं है। आप कितने बड़े दानी हैं, भागवत सुनिए, कथा सुनिए, पुराण सुनिए, बार बार यही बताया जाता है कन्या जैसा महादान, कन्या के दान जैसा महादान नहीं है। कितना भी आप दान क्यों ना करें, अरे जिसको आपने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी योग्य बनाया, और बड़ा आशा रहा कि पुत्री का जन्म हुआ है, अब तो एक गिलास में जल मांगूंगा और पुत्री लेकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब वह विवाह योग्य हो गई, और एक चीज है, कन्या जैसा दयालु भी आपको कोई नहीं मिल सकता है। पुत्र को हर प्रकार की आशाएं हैं, धन दोगे खूब सेवा करेगा, संपत्ति लुटा रहे हो तो गुड़वारी खड़े होकर के प्रार्थना नहीं करते हैं। आजकल के पुत्र मुड़वारी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, दे रहे हो कि फोड़ दो तुम्हारा खोपड़ी, ठीक ठीक। लेकिन कन्या कभी अपने बाप से ये नहीं कहती है कि मुझे एक पेन खरीदना है, उसके लिए आप पैसा दे दीजिए। अपने घर में ही देख लीजिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जितना संतोषी अगर कोई परिवार में होता है तो कन्याएं होती हैं, और वो मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है जिनके घर में कन्याएं होती हैं। सबके भाग्य में कन्यादान भी नहीं लिखा है, इसलिए कभी हिचकिचाहट नहीं रखना चाहिए कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो गया है, अब इसका विवाह कैसे होगा। अरे आप भाग्यशाली हैं, आप अपने जन्म में, अपने जीवन में जो धन अर्जित करेंगे वो सदुपयोग में जाएगा, कन्यादान में लगेगा। 4 लोग आकर के आपके दरवाजे जूठन गिराएंगे, आपका जीवन कृत्य होगा। इससे बड़ी सदगति और कोई नहीं हो सकती। और लड़का पुत्र, अरे घरे गारी खई हो, बाई चांस अगर उनके ससुराल चले गए तो चाहे प्रेम से गरियाए जाओ, बसरते गारी खाना पड़ेगा। अगर 2-4 महीने को गड़बड़ी हो गई तो खोपड़ी फोड़ डारा जाए। गांव वाले नवी मार पाई है तो गांव वाले झुटके मरी है। अगर उससे बच गयो तो जाओ ब्याह भात खाओ, मेहरुए गरिए हैं। बसरते आपको गाली खाना ही खाना है, निश्चित है, चाहे प्रेम से चाहे प्रेम से। और कन्या जिसके यहाँ आप जाएंगे, कितना भी आपके पास धन क्यों ना हो, लेकिन एक दानी नम्र होता है। नम्र मतलब शांत स्वभाव से जब वो वर को ढूंढने जाता है ना, तो अभिमान लेकर नहीं जाता। अरे मांगो, कितना मांगोगे मैं दे दूंगा, कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन इतना नम्रता के साथ पेश आता है, हम देने लायक कुछ नहीं, और देने में कुछ कमी भी नहीं रखना चाहता है अपने पुत्री को। लेकिन बार बार वर के पिता से यही कहता है वो कि हमारे इज्जत को कैसे ही बचाइए, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, बस ये है जो आप आएंगे जिनको लेकर के बाराती बना करके दरवाजे पर, उनका किसी तरीके से सेवा कर सकता हूं। यानी हर प्रकार से नम्रता भी है, विनम्रता भी है, और दानी वही होता है। जैसे राजा बलि थे ना, राजा बलि को अच्छी तरीके से पता था द्वार पर कौन आया है, ठगहा आया है, ठगहा।
ठगहा मतलब ठगने वाला। लेकिन उस समय बलि दानी रूप में थे। अच्छी तरीके से बार बार शुक्राचार्य जी ने मना किया, लेकिन बलि नहीं माने, क्योंकि उनको दान करना था। दानी नम्र होता है, विनम्र होता है, जानता है कि मैं अभी ठगा जाऊंगा, वर ढूंढने गया हूं, कितना भी हाथ जोड़ूंगा, लेकिन 1 लाख 2 लाख 4 लाख महन बात बने वाली है नहीं, सबको पता है ये चीज, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ता है बलि के जैसा। तभी कहा जाता है, धागा जब बांधा जाता है ना रक्षा सूत्र, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, यानी आप इंद्र के समान दानी हो। तो इंद्र के समान दानी वही बन पाता है जिसके घर में कन्या होती है, बाकी सभी दानी इस कलयुग में बन भी नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार बाबा ने कहा कि राजा हिमी के यहाँ, हिमाचल के यहाँ जब कन्या का जन्म होता है, पूरा नगर आनंदित हो जाता है। वहां की शोभा, वहां की छटा इतनी दिव्य है, उसका देवता आदि वर्णन करते हैं, मानो आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं स्वागत के लिए। होता क्या है बंधुओं, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। मानो मणियों का प्रागट्य हो गया हो नगर में, और एक प्रकार से नहीं, मणि मणिकाएं इस प्रकार मानो कुबेर का वहां जन्म हुआ। और सचमुच जहां रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाए, आदि शक्ति का आगमन हो जाए, वहां पर भी क्या आनंद का बखान कितना भी किया जाए वो कम ही रहेगा। सरिता सब पुनीत जल बहई, सरिता सब पुनीत जल बहई, सरिता सब पुनीत जल बहई, सब पुनीत जल बहई, नगर गया सुखी सब रहाई, नगर गया सुखी सब रहाई, नगर गया सुखी सब रहाई। होता क्या है बंधुओं, सारी नदियों में पवित्र जल बहना प्रारंभ हो जाता है, पशु पक्षी भ्रमर भौरा इस प्रकार वहां आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, आनंदित हो रहे हैं। सोह सयल गिरजा ग्रह आए, सोहल गिरजा के आए, जन राम भगत के पाए, जिम जन राम भगत के पाए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह गायो, नित नूतन मंगल ब्रह्मादिक गावै जस जासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु। बाबा ने कहा कि वहां पर जो भी जन है वो तो गान कर ही रहे हैं, उनका वंदन कर ही रहे हैं, बधाई दे ही रहे हैं, लेकिन ब्रह्मादिक देवता आदि उसका बखान कर रहे हैं। किसका बखान? माता के जन्म का, कि महाराज हिमी बहुत धन्य हैं जिनके यहाँ आदि शक्ति स्वरूपा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है, अवतरण लिया है। ये चर्चा फैल रही थी, इतने में नारद जी भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम ले जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप दोष सब नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की आज 3 दिन से एक चीज हम चिल्लाई थे कि जब कहो भगवान की चर्चा हो या भगवान के नाम का जाप हो तो राम नाम सुंदर कर ताली। लेकिन यहाँ जैसे जान पड़ता है हाथ मासा बैठ गया तो पिट 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 जैसे जान पड़ता है मासा मारा जाता है। तो ऐसा ना करके बढ़िया सुंदर ताली बजाते हुए नारायण का नाम जप करिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे जय बोला जाता है। हाँ? अरे आज सुबह देर में आई हो तो फलाहार जरूर करके आई हुई हो। के फलाहार करके आवा है? हाथ ऊपर करो, झूठ न बोलो माता जी के दरबार में। हाँ? फलाहार करके आई है? अच्छा, इधर के फलाहार करके आवा। कौन शरम जे करे शरम ऊपर फुटी करम अगर आप पर कर्म ना फोड़ा चाहते हो तो हाथ ऊपर करो कि हम फलाहार लेके आए हैं। यह देखो बताओ मंदिरों में झूठ बोलते हैं। तब जब फलाहार कैसे भी आई हो तब ये हाल है। खाली यह सुना थे जा गायब हो जाता। इनमें न करो महतारी, इनमें न करो बहन, हाथ ऊपर करो, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शब्द नमः शब्दा का घोष इस प्रकार होना चाहिए कि अगर मच्छर भी कहीं बीच में घूम रहा हो तो भनक पा करके, हाँ, कहने का तात्पर्य यही है कि जहां पर जयकारा लगता है वहां निशाचर कम वास कर पाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर मदिरा पान करके आ जाए और बैठ जाए कथा सुनने लगे तो जब आप जैसे जय लगी हो वो कल आगे कि हमें डांटा था क्योंकि होश में राबे न करी और भाग जाए तो यहू में निशाचर होते हैं। खैर ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आ जाता है, मुख में बोल जाते हैं अपना घर समझ करके। नारद जी को जैसे समाचार प्राप्त होता है, बाबा ने कहा नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार जब पाए तो कहीं गिर देव सिधाए, तो कहीं गिर देव सिधाए। नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए तो कहीं गिर देव सिधाए, तो कहीं गिर देव सिधाए। शैल राज बड़ आदर की,
दीना पद पखार कर आसन देना। नारद जी जैसे नारद जी को समाचार प्राप्त हुआ, क्योंकि नारद जी तो सदैव भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते देवलोक पहुंच गए। देवताओं से सूचना मिला कि नारद आपको नहीं पता है। श्री नारद जी ने कहा क्या हुआ? आदि शक्ति का जन्म हो चुका है। कहां पर? महाराजा हिमाचल के यहाँ, हिमी के यहाँ। आज जब हिम यानी हिमांचल के यहाँ पुत्री का जन्म समाचार जैसे नारद को प्राप्त होता है, नारद वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे महाराज ने देखा कि हमारे यहाँ देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है, नारद को देख करके राजन गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। जैसे अब नारद तो देव ऋषि रहा है, हम ढोंगी बाबा हन अतने पहन जब पहिया महन आए जाते तो जान पड़ता सबका राज मिल गया है, ऐसे कि नहीं? तो जो लोग साधु महात्माओं से, ब्राह्मणों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका दर्शन पा करके ही उनका जैसे मानो मिलता है कि सर्वस्व मिल गया, उसी प्रकार से अब नारद जी कोई साधारण ऋषि थोड़े थे। देवता आदि जिनको पूजते हो, जिनका सम्मान करते हो, और देवता आदि ही नहीं अपितु नारद एक ऐसे ऋषि थे कि श्री नारद जी का हर जगह सम्मान होता था। चाहे वो देवलोक में जाएं, चाहे वो दैत्य लोक में जाएं, सम्मान उनको हर स्थान पर प्राप्त होता है। और आज महाराज के यहाँ जब ऋषि का आगमन होता है, महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। सुंदर सा आसन महर्षि को बैठाने के लिए उपस्थित आसन होता है, और आसन पर जो महाराज से भी ऊंचा आसन है, महाराज के आसन से भी ऊंचा आसन, ऐसे आसन पर नारद जी को बिठाया। और शैलराज यानी महाराज को लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि का जब असीम कृपा होता है तब कहीं संत जनों का दर्शन होता है। जैसे राम कथा ऐसे नहीं प्राप्त होता है। जब भगवान का असीम कृपा हुआ तब जाकर के कहीं हमारे मन में प्रेरणा बना होगा कि हमें राम कथा करना है। और आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग कहीं बाहरी के नहीं हैं, बाहर के नहीं हैं, हमारे घर के ही हैं। और अपनों के बीच में जब कथा किया जाए तो उससे बड़भागी कोई नहीं हो सकता है। बाहर जाकर के तो सबको सम्मान मिल जाता है। क्यों दादाजी? बाहर अभी जाएं हम, चंदन वंदन लगा करके पहुंच जाएं तो सभी लोग यही समझेंगे अयोध्या का बाबा है, कोई बहुत बड़ा बाबा आ गया है। टिहुना से गोड़ धोया जाएगा, खूब सम्मान होगा। अरे महाराज के तो दर्शन साधारण से नहीं मिल सकत है, महाराज तो गनर लेकर चलते हैं। अरे भैया एक से एक दिव्य दिव्य संत जन है। खैर संत जनों को बार-बार प्रणाम है, ज्यादा अगर बोल जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो संत, वो महात्मा, वो साधु वेशधारी बहुत बड़ा धन्य होता है जिसको अपने जन्म स्थान के अगल बगल हो या जन्म स्थान पर हो, अगर उसे सम्मान मिलने लगे तो उसके जैसा भाग्य दूसरे का नहीं हो सकता है। और यहाँ बाबा ने कहा, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब नारद जी पहुंचे तो महाराज ने बढ़िया सुंदर सा आसन लगवाया और बिठाया। नारद जी जैसे आसन पर सुशोभित तो होते हैं। आज होता क्या है, अपनी सराहना, अपने भाग्य की सराहना
महाराज करना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं ना कहीं भगवान का आज असीम कृपा हुआ है मेरे ऊपर, इसी कारण महर्षि का मेरे घर आगमन हुआ है। पैर को धुलने के लिए यानी चरण को धुलने के लिए जल मंगवाते हैं स्वयं महाराज। आज महर्षि का चरण धुल रहे हैं। पद पखारिवर आसन दीन्हा, प्रेम पूर्वक चरण पखारते हैं और आसन पर बिठाते हैं, अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। उसके बाद में नारद जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया और होता क्या है, बाबा ने कहा नारी सहित मुनिवर पद सिरुनावा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। अच्छा एक चीज बताइए, चरण सलिल सब भवन सिचावा, ऐसा क्यों राजन ने किया? वो तो महाराजा थे, उनको किसी का चरणोदक घर में छिटवाने की क्या आवश्यकता थी? महर्षि का चरण धुलते हैं और उस चरण धुला हुआ जल, उस जल को ले जाते हैं और पूरे भवन में छींटते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। और वैसे भी कहा गया है, चाहे वो भगवान का चरणोदक हो, अकाल मृत्यु का हरण कर देता है। कहते हैं ना, भगवान का चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु कभी नहीं प्राप्त होती। और यहां तक नहीं, अगर किसी प्रेत, हमारे घर में अगर किसी का अकाल मृत्यु हो गया और वो प्रेत योनि में चला गया, भूत प्रेत बन गया, आप प्रेम पूर्वक भगवान को स्नान कराइए, यानी शालिग्राम भगवान को, और स्नान कराने के बाद उस जल को लेकर के अपने पूरे घर में छींट दीजिए और थोड़ा जल लेकर के दक्षिण दिशा में उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति का प्राणांत हुआ हो, जिसका अकाल मृत्यु हुआ हो, उस व्यक्ति के नाम से 3 बार जल छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति ऐसा 1 वर्ष कर लेता है, यानी पितृपक्ष से लेकर के और पितृपक्ष तक जो ऐसा मनुष्य करता है, उसके घर में प्रेत बाधा, पितृदोष कभी नहीं फटक सकता है। इतनी महिमा गाई गई है चरणामृत की। और सारी बात छोड़िए, वो तो देव ऋषि हैं, ये भगवान हैं, इनका चरणोदक सबको नहीं प्राप्त हो सकता है। जब कभी आपके यहाँ कथा होगा या आप बहुत परम भक्त होंगे, वैष्णव होंगे, मैं तो कहता हूँ कि जितने भी भक्त हैं यहाँ सब वैष्णव हो जाओ, सभी लोग गले में अपने कंठी बांध लो। अच्छा गुरु अयोध्या में जाकर के ढूंढो और ढूंढने के बाद गले में तुलसी पहनो, और जो तुलसी पहनता है उसी को वैष्णव कहा जाता है। और जो परम वैष्णव हो जाता है उसको शालिग्राम भगवान का पूजन सेवन करना चाहिए। जो सेवा में निरत हो जाता है उसका सदैव मंगल होता रहता है, कल्याण होता रहता है। चरणामृत की महिमा कितनी गाई जाए। जैसे गंगा जी हैं क्या? गंगा जी क्या है? कोई भक्त यहां बता सकता है? गंगा जी विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, बहुत सुंदर प्रश्न आ गया है, मन में आया है तो मैं बोल दूंगा, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। पद्भ्यागम शूद्रो अजायत,
सभी लोग बताते हैं अरे शूद्र है, शूद्र को बिल्कुल शूद्र ही समझ लीजिए, ऐसा नहीं। शूद्र मतलब दास, और दास उसे कहा जाता है जो भगवान का यज्ञ करने वाले का रक्षा जो करता हो, उसका जो सेवा करे उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत जने कहा था शूद्र शूद्र, अरे हम शूद्र होई, अरे हम अरे तुमरे अष्टभंगी कोई नहीं है, अपने आप के नगर शूद्र मानता तो अरे तुम दास हो। दास वही होता है, देखो हम सब अपने नाम के पीछे दास लगाते हैं। दास मतलब कहीं ना कहीं भगवान का सेवा करना, भगवान के भक्ति में लगे रहना, दासत्व को प्राप्त करना। और अगर दास ना बन सको तो दास का अनुदास बनना, यानी जो साधु संत हो, भगवान का पूजा करता हो, उसके आप सेवक बन जाओ। ना कुछ करो, जय राम ना पैलगी कह सकत हो सकत है, शर्म लागे, जय सीताराम करो, जय सिया राम, जय सिया राम जब करी हो तुम्हारो मन पवित्र होई, वाणी पवित्र होई, और सामने वाले के मन गदगद हो जी। अरे सवेरे सवेरे सुबह उठन भैया आए, जय सिया राम कहने, आज पूरा दिन चंगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है, भगवान के चरण से ही गंगा का प्रागट्य हुआ, चरणों से निकली गंगा। और गंगा पवित्र है। विचार करिए कैसे जो है हम सबको मूर्ख बनाया जाता है। ना हम ब्राह्मणवाद वाली बात कर रहे हैं, ना क्षत्रियवाद वाली बात कर रहे हैं, ना वैश्यवाद वाली कर रहे हैं, ना शूद्रवाद वाली बात कर रहे हैं। सत्य बोल रहे हैं, पुराणों का जो लेख है उसका चर्चा कर रहे हैं। चरणों से निकली गंगा और उसी चरण से उत्पन्न हुए शूद्र, फिर शूद्र कैसे हो गया, अपवित्र कैसे हो गया। अब बात करिए कि महाराज आप अगर जो शूद्र को शूद्र मानते नहीं है तो उसके थाली में खाते क्यों नहीं है? सवाल उठ सकता है ना। कर्मण्यो कर्म प्रधान इसमें आ जाता है। साधु आप बन जाइए, चले जाइए अयोध्या, आप कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप चलिए अयोध्या, पहले वैष्णव बनिए, सरजू जी में स्नान करिए, पंचगव्य का पान करिए, उसके बाद तुलसी धारण करिए, और तुलसी धारण करने के बाद आप परिवार का त्याग करिए, पत्नी से दूर हो जाइए, पुत्र से दूर हो जाइए, मोह ममत्व से दूर हो जाइए। भगवान जो दे भला, ना दे वो भी भला। कथा करता हूं लेकिन मैं पैसा नहीं मांगता हूं, पैसा मांगता हूं तो मात्र धर्मार्थ के लिए मांगता हूं, आपके कल्याण के लिए मांगता हूं, ना कि अपने सुखों के लिए। अरे हमको एक गमछा भी नहीं खरीदना, गमछा भी आप लोगों का ही दिया हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जब परम वैष्णव बन जाएंगे, यानी साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, आप बनाइए भोजन, लगाइए ठाकुर जी का भोग और लाइए, खिलाइए, मैं प्रेम से खाऊंगा। तब आप शूद्र नहीं रह जाएंगे, समाज से दूर हो जाएंगे, आप भगवान के समाज में लिप्त हो जाएंगे। तब आपके हाथ से खाने का मुझे कोई दोष नहीं होगा। एक वैष्णव अगर आपके हाथ का जल लेता है तो ना तो आपको दोष लगेगा, ना उसे दोष लगेगा। कहने का तात्पर्य ना आप छोटे हैं ना बड़े हैं, हम भी भगवान से ही उत्पन्न हैं, क्षत्रिय भी भगवान से ही उत्पन्न है, वैश्य भगवान से ही उत्पन्न है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृताः उरु तदस्य जद वैश्याः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। सब हरि से ही उत्पन्न है, हरि के ही अंश है। अगर छोटा बड़ा कोई होता ना तो सिया राम में क्यों बोला जाता, बोलने की जरूरत क्या थी। बशर्ते अपने आप को पहचानिए कि हम हैं कौन। सर्वप्रथम आप मनुष्य हैं और मनुष्य हरि को बहुत प्रिय हैं, लेकिन जब कर्म आपका मनुष्य जैसा है नहीं, अब आप कहो कि हमारा पैलगी क्यों नहीं करते हो, कैसे हम कर लेंगे। एक तिवारी जी हमारे परम सखा हैं, बहुत दूर के हैं,
उनका कर्म सही नहीं है। अब वो चाहते हैं कि हम जब कभी मिले तो उनके चरण में मस्तक टेके, लेकिन कर्म ऐसा है कि जब सूर्य अस्त तिवारी जी मस्त, और चाहते हैं कि महाराज जब हमको कभी कहीं मिले तो हम उनके चरण में गिरे। आप खुद आप कल्पना करिए हम कैसे चरण में गिरे जब हृदय नहीं कह रहा है कि आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। अरे चरणवा छूते खन जो धर्मवा है वह नष्ट हो जाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। थोड़े में कहे हम बहुत कुछ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, तत्पश्चात कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। बोलिए शंकर। करुणा निधान